थायराइड अगर डायग्नोज हो गया है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं अपने लाइफस्टाइल में और अपने मेडिकेशन में। टुडे वील डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। गुड मॉर्निंग, दिस इज डॉक्टर शेरी खन्ना फ्रॉम डॉक्टर खन्नाज पैथ केयर। आपको थायराइड डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया है। आपको या तो हाइपोथायराइड होगा या हाइपर थायराइड होगा। थायराइड बेसिकली एक हार्मोन है, एक ग्लैंड है जो हार्मोन्स क्रिएट करता है, जो मेटाबॉलिज्म बॉडी के को बैलेंस करता है। इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म, दैट मीन्स द एनर्जी प्रोडक्शन, द डाइजेशन, इट अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर हमें थायराइड का डायग्नोसिस हो गया है, डॉक्टर ने कह दिया है, तो हमें क्या क्या चीज़ें लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड द हैप्पी न्यूज़ इज कि अगर आपको थायराइड डायग्नोज हुआ है तो देयर इज जस्ट अ स्मॉल टैबलेट विच हैज़ टू बी टेकन एवरी डे, इम्पॉर्टेंटली एवरी डे एंड थ्रू आउट योर लाइफ। आपका थायराइड लेवल नॉर्मल आ जाए उसके बाद भी आपने वो दवाई खाते रहना है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो हमें पेशेंट्स में मिलता है कि अरे अब तो नॉर्मल आ गया, अब तो हम बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। आप बहुत लकी हो कि ये इकलौता हार्मोन है जो आपको मुंह से खाने को मिल रहा है, वरना तो इंजेक्शन लगते। सो प्लीज़, अगर एक बार ये आपको डायग्नोज हो गया है तो आप इसको कंटिन्यू करते रहें। हाँ, चेंज क्या होगा, आप टेस्ट कराएंगे और टेस्ट के हिसाब से डोजेज मॉनिटर हो। अक्सर देखा गया है कि सर्दियों में हमें ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ती है और गर्मियों में कम डोज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बेसिकली हम सर्दियों में ढीले हो जाते हैं और गर्मियों में थोड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो आपको साल में कम से कम 2 बार तो टेस्ट कराना ही है, सर्दियाँ शुरू होने से पहले और गर्मियाँ शुरू होने से पहले, ताकि आप डोज को मॉनिटर कर सकें। डोज मॉनिटर करना, डोज ठीक से खाना, आपको सारे डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि मॉर्निंग में सुबह उठ के सबसे पहले ये खाना है। इसलिए क्योंकि हार्मोन का रिलीज जो है वो बॉडी नेचुरली भी मॉर्निंग में करती है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वहाँ पे एक पीक आता है, इसलिए हम लोग कहते हैं उस पीक के साथ साथ आप अपना हार्मोन का दवाई खा लीजिए। जब ये दवाई खाते हैं तो न आधे घंटे बाद के बाद ही कुछ और चाय या खाना खाएंगे। तो उसके साथ कोई और दवाई नहीं खानी है, वरना उसके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है। उसके साथ कोई खाना नहीं खाना है। आधे घंटे का से 1 घंटे का गैप देना है दवाई खाने के बाद। दूसरा, जिंदगी भर खाना है। अब खाने में या फूड में या लाइफस्टाइल में हम क्या चेंज ला सकते हैं। थायराइड इज अ स्ट्रेस हार्मोन। ये नॉर्मली हमें पता चला है या हमने देखा है, स्टडीज़ ने देखा है कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो आपका थायराइड जो है वो TSH बढ़ता है। सो एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, हैप्पी लाइफ, एडिक्वेट स्लीप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नींद 7 से 8 घंटे की बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये हॉर्मोन्स को एक बैलेंस लेवल में रखते हैं। सो एडिक्वेट स्लीप, स्ट्रेस फ्री लाइफ, डिसिप्लिन्ड लाइफ। डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो आपका पूरा बॉडी का जो अंदर के एक्टिविटी है, इट इज़ सो कॉम्प्लेक्स कि आज तक कोई मशीन नहीं बन पाई उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, जितनी कॉम्प्लेक्स हमारी ह्यूमन बॉडी है। वो अलग बात है कि हमें थोड़ी चीज़ें इतनी छोटी छोटी होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि स्लीप जो है वो हमारे थायराइड हार्मोन को अफेक्ट कर जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज विच यू हैव टू बिगिन। डिसिप्लिन रहें, सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक्सरसाइज का टाइम, दवाई का टाइम, ये सब बंधे हुए होने चाहिए आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और अगर और भी कोई क्वेश्चंस बचे हों तो यू कैन डायरेक्टली कंटैक्ट अस। थैंक यू।